अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। मेहनत से हासिल होने वाले अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। जनरल हेडक्वार्टर्स में 8वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस एक जामे कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। हमारा पैसा 10 रुपए इंडोर वैल्यू है। अफवाहें थी लॉकर सीज हो जाएंगे, मगर कोई ऐसी चीज नहीं होगी। मुशीर खजाना की कौम को यकीन दहानी। मजीद कहते हैं पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए और तेल की कीमत में भी कमी का तमाम फायदा अवाम को मुंतकिल करेंगे। डीलर्स राजी, मामला तय पा गए। पेट्रोल की हड़ताल खत्म। पेट्रोलियम डिवीजन ने फी लीटर 99 पैसे मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। हड़ताल खत्म होने का ऐलान होते ही मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुलना शुरू हो गए। अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने के इल्जाम में मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। बस बहुत खेल लिया, अब जरा आराम कर लूं। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के साबिक कप्तान टिम पेन ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से कुछ अरसा के लिए ब्रेक ले लिया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाले एशियन सीरीज में भी वो ऑस्ट्रेलियाई टीम की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। शोबिस शख्सियात को चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के सफेद शेर की हलाकत का दिली अफसोस। चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के सफेद शेर की हलाकत के बाद फनकारों ने इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए चिड़ियाघर बंद करने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस एक जामे कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मेहनत से हासिल होने वाले अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल हेडक्वार्टर्स में 8वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से मुलाकात की, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ शोबों और तबकात से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। मुलाकात 1 से 27 नवंबर तक क्वेटा में मुनक्किद होने वाली वर्कशॉप का हिस्सा है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कहा कि मेहनत से हासिल होने वाले अमन की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। बलूचिस्तान के अवाम की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरअज़्म हिमायत के नतीजे में सूबे में इस्तेहकाम और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबों में पेशरफ्त हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली के ज़रिए नाकाम बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस एक जामे कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। हम अपनी सरहद और दाखिली सलामती को यकीनी बनाते रहेंगे, जो कि कौमी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बताएं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए हैं और तेल की कीमत में कमी का तमाम फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए खजाना शौकत तरीन का कहना है कि हमारा पैसा 10 रुपये इंडोर वैल्यू है। अफवाहें थी लॉकर सीज हो जाएंगे, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। पेट्रोल पर तमाम टैक्स खत्म कर दिए और तेल की कीमत में कमी का तमाम फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि अगर हम रीफाइनेंस नहीं देंगे तो कुछ और करना पड़ेगा। हमारा पैसा 10 रुपये इंडोर वैल्यू है। अफवाहें थी लॉकर सीज हो जाएंगे, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। रुपया अब दोनों तरफ जाएगा। शौकत तरीन ने कहा कि हमारा मसला लोअर मिडिल क्लास है, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास तबका पिस रहा है। हमारा मसला गुर्बत का नहीं, महंगाई का है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुल्क में गुर्बत 1% कम हुई। अमेरिका में महंगाई की शरह 9% तक पहुंच गई और अमेरिका ने तेल की कीमत पर एक्शन लिया। कीमत नीचे आ रही है। मुशीर खजाना का कहना था कि हम टैक्सेस नहीं बढ़ाने देंगे। पेट्रोल पर सारे टैक्स खत्म कर दिए हैं और तेल की कीमत में कमी का सारा फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ज़राअत के शोबे को तरक्की देना है। फर्टिलाइज़र कंपनियों को गैस की मद में 150 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी दे रहे हैं। क्या ये सब्सिडी किसानों तक पहुँच रही है? मगर हम ये यकीनी बनाएंगे कि SMEs किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुल्क में 4 से 5 लाख SMEs हैं। हम चाहते हैं SMEs को सहल तरीके से क्लेम क्रेडिट मिलेगा। डीलर्स एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मामला तय पा गए। पेट्रोलियम डिवीजन ने फी लीटर 99 पैसे मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद ऐलान होते ही मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुलना शुरू हो गए। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद पंप मालिकान हड़ताल खत्म करने पर राजी हो गए, जिसका बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया।
इस हवाले से वजारत तवानाई ने एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक डीलर मार्जिन में 99 पैसे फी लीटर इजाफे पर इत्तफाक हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ECC और विफाकी काबीना से 99 पैसे इजाफे की मंजूरी लेगी, जबकि 6 माह बाद मार्जिन में महंगाई के तनासुब से रद्दोबदल पर भी इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकरात के दौरान डीलर्स को हतमी जवाब दिया था कि वो 99 पैसे से ज़्यादा मार्जिन नहीं बढ़ा सकते। अब मज़ीद हड़ताल जारी रखनी है या नहीं, ये फैसला आपको करना है। ज़राए का कहना है कि डीलर्स एसोसिएशन हुकूमत के इस जवाब के बाद हड़ताल ख़त्म करने पर राज़ी हो गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि पेट्रोलियम डीलर्स के कमीशन पर शहमाही बुनियादों पर नज़रसानी की जाएगी। डीजल पर मार्जिन 3.30 से बढ़ाकर 4.13 रुपये मुकर्रर किया जाएगा, जबकि पेट्रोल पर मार्जिन 3.91 रुपये से बढ़कर 4.90 रुपये कर दिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुस समी खान ने अपनी रिहाइशगाह पर एसोसिएशन के ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमें अवाम की परेशानी का एहसास था और बहुत मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हमने अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 4.4% करने की यकीन दहानी के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने के इल्ज़ाम में मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया को स्कैंडलाइज करने के इल्ज़ाम में मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जुम्मा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसला महफूज किया। दरख्वास्त गुजार मकामी वकील हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ जो बातें 24 नवंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई वो नामुनासिब और तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो खुद मुतासरा है वो भी हद तक इज्जत का दावा कर सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, भले वो रिटायर्ड होने वाला चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि अंसार अब्बासी वाला शुकास नोटिस केस भी आपके पास है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो अलग केस है और इसको इसके साथ ना मिलाएं। पहली बात यह है कि तनकीद से मुतालिक जजेस ओपन माइंड होते हैं और जज बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं। तनकीद को वेलकम करना चाहिए। 24 नवंबर को मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीक ऑडियो को साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट करार देते हुए पूरी तकरीर सामने लाने का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि सजा देने वाले जुमले साकिब निसार की किस तकरीर के हैं और नून लीग की वकला टीम इस तकरीर को देख रही है। उन्होंने कहा कि जब जनरल फैज़ जैसा शख्स इदारे की आड़ में छुपता है तो इदारे को बदनाम करता है, ऐसे ही जब साकिब निसार जैसा शख्स कुछ करता है तो इदारे की बदनामी का सबब बनता है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कराची में जारी तमाम प्रोजेक्ट्स को आज से बंद करने का ऐलान कर दिया। शहर में जारी और मंजूर शुदा तमाम प्रोजेक्ट्स आज से बंद होंगे। एसोसिएशन बिल्डर्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने कहा है कि जिन मुताल्लिका हुकाम से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स को कोई भी इदारा मानने को तैयार नहीं, जिससे अपार्टमेंट खरीदने वाले शहरी परेशानी का शिकार होते हैं, हर आदमी एक खौफ में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि आज के तमाम प्रोजेक्ट्स बंद करने का मकसद ये है कि उन्हें बताया जाए कि किस इदारे से प्रोजेक्ट्स मंजूर कराए जाए, जिसके बाद कोई इदारा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा और हर आम आदमी का भी एतमाद बहाल करना है। किसी भी अपार्टमेंट की NOC के बाद उनके साथ कोई मसला नहीं होगा और ना ही आला अदलिया समेत कोई इदारा बीच में आएगा। चेयरमैन आबाद का कहना था कि लोकल इन्वेस्टर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने घर के लिए जगह ली, इन सबको मुतमईन करना पड़ेगा। चेयरमैन आबाद का कहना था कि उनके पास तमाम प्रोजेक्ट को बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं, इसलिए आज से काम बंद रखें। आज गैर कानूनी करार देकर मिसमार किए गए प्रोजेक्ट्स के मालिकान से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया जा रहा है। मोहसिन शेखानी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बिल्डर्स को ओनरशिप न देने की सूरत में कराची से शुरू होने वाला एहतजाज हैदराबाद और सक्खर के बाद हर सूबे में किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहसिन शेखानी, चेयरमैन आबाद। आज आबाद अनाउंस करने जा रहा है एसोसिएशन बिल्डर ऑफ पाकिस्तान के जितने भी हमारे कारोबार कराची में हैं,
कल से हम इसको बंद करने जा रहे हैं। जितनी भी साइटें हैं हम कराची में बंद करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे अप्रूव प्रोजेक्ट है उनको बंद करने जा रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि अप्रूवल्स जितने भी लिए हुए हैं उसको कोई इदारे मानने के लिए तैयार नहीं है। और उससे एक आम आदमी को जिन्होंने वो प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लिए हुए हैं या वो जो रह रहे हैं, हर आदमी खौफज़दा है कि क्या ये बिल्डिंगें उनकी टूट जाएंगी। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि लॉयर दीर में मकामी मुशीरान की कोशिशों की वजह से अंजुमन ताजरान खाल बाजार की काबीना दोबारा बहाल कर दी गई। इस सिलसिले में खाल के मुशीरान पर मुश्तमिल जिरगा खाली बाजार के ओहदेदारों से तवील मुज़ाकरात किए। कवरेज न्यूज़ के रिपोर्टर मुनीरज़ादा के मुताबिक खाल बाजार के तमाम ताजरों का सदर अखवंज़ादा हमीदुर्रहमान की ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हाजी शरज़ैन, अखवंज़ादा तिलावत खान, अखवंज़ादा फाजिल सैयद, अखवंज़ादा कलीमुल्ला, आलम खान रोगानी समेत सैकड़ों ताजरों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि इंतज़ामिया की जानिब से ताजरों को बिलावजह तंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी इंतज़ामी अफीसर खाल बाजार की चेकिंग के लिए आते हैं तो खाल बाजार की काबीना का ओहदेदार अपने साथ लेकर चेकिंग करेंगे। इजलास में हजाम बरादरी पर दाढ़ी में डिज़ाइन बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई और जिन खवातीन के साथ मर्द ना हो उन खवातीन को दुकान के अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। इजलास से खिताब करते हुए सदर अखवंज़ादा हमीदुर्रहमान, हाजी शाहज़रैन, अखवंज़ादा तिलावत खान, अखवंज़ादा फाजिल सैयद, आलम खान रोगानी और दीगर ने कहा कि ताजरों के हुकूक का भरपूर ख्याल रखा जाएगा और ताजरों के मफादात और एतमाद को किसी भी सूरत मजरूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने ताजरों से अपील की कि नाप तोल में कमी और मिलावट से गुरेज करें। अटक से आपको खबर देंगे। अटक के इलाके कश्मीर चौक पर मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे हाफिज खलील अहमद के मुताबिक कश्मीर चौक में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सुजुकी पर फायरिंग कर दी, जिससे सुजुकी ड्राइवर अफजाल और दीन मोहम्मद शदीद जख्मी हो गए। शहरियों के एतलाफ पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर नईम नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे इमरान नामी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाका बंदी करके कोशिश शुरू कर दी गई। दोनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां एक जख्मी को इंतहाई नाजुक हालत में रावलपिंडी अस्पताल रेफर कर दिया गया। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम के साबिक कप्तान टिम पेन ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से कुछ अरसा के लिए ब्रेक ले लिया। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम के साबिक कप्तान टिम पेन ने तमाम तर्ज की क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले लिया। कर्क अनफो की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन खेले जाने वाली एशियन सीरीज में वो ऑस्ट्रेलवी टीम की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। टिम पेन गुज़श्ता हफ्ते टेक्स्ट मैसेज स्कैंडल में मुलविस करार पाए थे, जिसके बायस उन्होंने ऑस्ट्रेलवी टीम की कप्तानी छोड़ दी थी, ताहम वो खेल जारी रखने के ख्वाहिशमंद थे। साल 2017 में टिम पेन ने खातून साथी को टेक्स्ट पैगामात भेजे थे, जो मंजर आम पर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। टिम पेन के हवाले से सिलेक्टर्स को ये फैसला करना होगा कि आया उन्हें दोबारा खेलने का मौका देना है या नहीं। चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के सफ़ेद शेर की हलाकत के बाद फनकारों ने इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए चिड़ियाघर बंद करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर के फनकारों ने चिड़ियाघर में शेर की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए चिड़ियाघर को बंद करने का मुतालबा किया। अदाकारा आशना शाह ने मरे हुए शेर की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए चिड़ियाघर के इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इंतजामिया शेर की मौत की जिम्मेदार तपदक की बीमारी को करार देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ठेकेदार ने जानवरों को खाना देना बंद कर दिया था और ये नायाब जानवर एक लंबे अरसे से भूखे थे। अदाकारा आशना शाह ने अपने तमाम फॉलोअर्स को बताया कि हमने जानवरों और जंगली हयात की देखभाल करने में नाअहली का मुजाहरा किया, लिहाजा चिड़ियाघरों को फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पास जानवरों को इतनी मिकदार में भी खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं जितनी कि उन्हें ज़रूरत है। अदाकारा आयशा उमर ने भी कराची चिड़ियाघर में शेर की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया और शेर की हलाकत की वजह तपदिक की बीमारी को करार देने पर इंतजामिया पर शदीद तनकीद की। साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया और समाजी कारकुन शिंजा अकरम ने भी कराची चिड़ियाघर में शेर की हलाकत की मजम्मत करते हुए कहा कि ये मर गया क्योंकि हम इसकी देखभाल नहीं कर सके। चिड़ियाघर वो जगह होनी चाहिए जहां जानवर तहफ़्फ़ुज़, सेहत की सहूलियात, बहाली, तफरीह और अफजाइश के लिए जाते हैं। कम अज़ कम लोग फिर इनका मुशाहिदा करने जा सकते हैं। शिंजा अकरम ने चिड़ियाघर को जानवरों की जेल करार दिया।
अदाकारा यशमा गुल ने भी शेर की हलाकत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।